नमस्कार। सरकार को बदनाम कौन कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे हम, और ये बुलेटिन स्पेशल इसी के लिए है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ हूं आरती सिंह। देखिए, ये जो कोशिश, जिस तरह से कल जो तस्वीरें सामने आई और हमने जो आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाया, उससे ये साबित करने की कोशिश नहीं हुई कि बदनामी किसकी हुई। ये कोशिश ये है ये समझाने की कि आखिर सरकार को बदनाम कौन कर रहा है। जी हाँ, किसी भी शहर के लिए अतिक्रमण एक बदनुमा दाग की तरह होता है, ऐसा दाग जो शहर की खूबसूरती को बदबार करता है। और इस खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए नगर निगम अपनी तरीके से तैयारियां करता रहता है और इसी में अतिक्रमण भी हटाया जाता है, और वाकई अतिक्रमण हटाया जाना भी चाहिए। लेकिन झारखंड में अतिक्रमण दो तरह के हैं। अब आप पूछेंगे, भाई अतिक्रमण में ये क्लासिफिकेशन कैसे हो गया? तो हम आपको बताते हैं ना, एक गरीबों का अतिक्रमण है और दूसरा अमीरों का अतिक्रमण है। गरीबों का अतिक्रमण पर नगर निगम सख्ती दिखाता है, और सख्ती कैसे दिखाता है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अमीरों के अतिक्रमण पर जो अमीर इंक्रोचमेंट करते हैं उस पर कैसे नर्म दिल बना रहता है, ये भी आप समझेंगे उस रिपोर्ट के जरिए। आपको बताएं कि गरीबों पर निगम इस कदर हावी है कि बेचारे इसके लिए भी सरकार को ही कोस रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यह शहर की सरकार कर रही है, राज्य सरकार नहीं। यह अंतर समझना होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। शाबाश नगर निगम। तोड़ दीजिए गरीबों की कमर। ठेला खोमचा सब हटा दीजिए। लेकिन सिर्फ गरीबों पर सितम क्यों? अमीरों पर रहम क्यों? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। ये देखिए नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम क्या शानदार तरीके से अतिक्रमण हटा रही है, खाकी वाकी पहन के। हम तारीफ करते हैं इस अभियान की। हरमू रोड में भी ये अभियान चला, वेरी गुड। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी दुकानों तक सीमित क्यों रही? बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बिना पार्किंग के मॉलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिना पार्किंग के अट्टालिकाओं पर नगर निगम सुस्त क्यों है? बताइए नगर निगम, आखिर क्यों? तो सभी के लिए एक ही है। जब एक नेशन है तो एक कानून भी सबके लिए है। ठेला उठा रहे हैं, फोर व्हीलर नहीं उठा रहे। फोर व्हीलर ऐसे कैजुअली में लोग खड़े करके कहीं पे चले गए हैं 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए, तो कार को हम रिकवरी करने के लिए हमारे पास अभी सुविधा नहीं है। अभी हाला बोल गाड़ी से, व्हीकल से ही हम जहां रोड अवरुद्ध हो रहा है वहां का सामान हम जब्त कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं है। अभी क्या कीजिएगा? अभी टेम्पोररी कैजुअल खड़ा कर सकता है, ऐसा नहीं है 5 मिनट के लिए सामान लिया, कैजुअली जा सकता है। तो उसका होगा, कार्रवाई होगा, उचित कार्रवाई होगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना जरूरी है। हम नगर निगम की इस मुहिम की तारीफ करते हैं, पर नियम तो सबके लिए एक ही होना हुजूर। ऐसे तो जनता ये समझ रही है कि सरकार गरीबों की कमर तोड़ने में जुटी है। अब लोगों को कौन बताए कि ये सरकार नहीं, शहर की सरकार है। चेहरा चिन्ह चिन्ह के कार्रवाई करती है। बहरहाल निगम अपने गिरेबान में एक बार तो झांके, ताकि जो गलत हो रहा है उसे कम से कम सही तो कर सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी दीपक के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि आप ये समझ सकिए कि ये आखिर कार्रवाई है किसकी। जिनके ठेले हटाए गए, जिनके खोमचे हटाए गए, जिनकी दुकानें जो टपरी जो होती हैं वो हटाई गई सड़क किनारे से, वो तो यही सोच रहे होंगे कि राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने का मतलब यही था कि ये शहर की सरकार है भाई, जो चेहरा पहचान पहचान कर कार्रवाई करती है।
जी हाँ, शहर की सरकार, राज्य सरकार नहीं। चलिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, अमीरों का इंक्रोचमेंट, अमीरों ने जो अतिक्रमण किया वो पवित्र, और जो गरीब अपना गुजारा भत्ता करने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए इस तरह के ठेले खोमचे लगाते हैं, वो अपवित्र, वो अतिक्रमण जिसे हटाया जाना कभी भी कैसे भी जरूरी है, ऐसे कैसे? देखिए आरती, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात कि यदि सड़क किनारे ठेले खोमचे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे लोगों को तकलीफ होती है जो वाहन से चलते हैं। ये सही बात है कि उनका रोजगार है, उनके माध्यम से उनका परिवार चलता है। कुछ हद तक इस बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता कि आप बीच सड़क पर ठेला खोमचा लगा लें। एक नियत जगह होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे अटल स्मृति भेंडर मार्केट बना है राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, वहां पे अभी भी कई दुकानें खाली है। बावजूद इसके आप अल्बर्ट एक्का चौक के पास जाएंगी तो आपको चारों तरफ एक बार फिर से फुटपाथी दुकानदारों का बसेरा दिखाई पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यदि ये चीजें प्रैक्टिस में रहती हैं तो धीरे धीरे करके पूरी सड़कों पर अतिक्रमण हो जाता है। ये कुछ हद तक सही बात है कि ऐसे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि आपके लिए एक नियत जगह सीमित है, वहां पर जाके आप, उसके बाद आप राजभवन के इलाके की तरफ जाएंगे, सब्जी मार्केट का इलाका है, सब्जी मार्केट में सब्जियां बिकती हैं, लेकिन आप पूरे सड़क किनारे देखेंगे ठेला खोमचा लगा हुआ है। मतलब कि आपको आधे घंटे का यदि यात्रा करनी हो तो कम से कम 1.5 घंटा पहले निकलना होगा इस मार्ग से जाने के लिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी। एक जो मैं अपना सवाल मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं है कि ये जो ठेला लगा रहे हैं, खोमचा लगा रहे हैं सड़क किनारे या बीच सड़क, ये जायज है। मेरा कहना ये है कि ये दोहरी नीति क्यों? ये जो हमने ये सवाल पूछा है कि एक आंख में काजल और दूसरे में सूरमा, और क्या अपनों पे रहम और गरीबों पर सितम, ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना। आप अगर इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो आप दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए ना। बिल्कुल आरती, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपको मैं 2-3 उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हरमू नदी जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले, आपको याद होगा, जून जुलाई के महीने में इसी हरमू नदी को आधार बनाकर कहा गया था कि हरमू नदी से 15 फीट अंदर तक कोई मकान नहीं होना चाहिए, और इसको नगर निगम ने चिन्हित करके हटाने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है, गरीबों की बस्ती है, गरीब थोड़ा गुस्सा होते हैं, और बावजूद इसके प्रशासन के लोग बुलडोजर लाकर मकान को ध्वस्त कर देते हैं, इनका आशियाना तोड़ देते हैं। लेकिन इसी हरमू नदी के किनारे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी ठीक बाईं तरफ, थोड़ा कैमरा पैन होने में सनलाइट है, थोड़ी परेशानी बेशक हो सकती है, सीधे दिखाइए देवाशीष। और ये अपार्टमेंट देखेंगे, ये हरमू नदी से महज 2 फीट की दूरी पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट बना गया है। जाहिर सी बात है, इस अतिक्रमण को नगर निगम के लोग अतिक्रमण शायद ही मानेंगे। नगर निगम के लोगों ने ही नक्शा पास किया होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप दो तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी को जायज और किसी को नाजायज नहीं ठहरा सकते। यदि हरमू नदी के ठीक 10 फीट के भीतर बाईं तरफ की तमाम मकानें अवैध है, तब तो इस अपार्टमेंट को भी तोड़ा जाना चाहिए। और साथ ही कई प्रकार के पुरानी गाड़ियों का जो शोरूम बना है हरमू नदी के ठीक बगल में, उसको भी हटाया जाना चाहिए। तब आप पर सवाल नहीं उठेंगे। आप जब गरीबों पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाएंगे और उसके बाद से आप ये कोशिश करेंगे कि तमाम चीजें ऐसे ही चलती रहे, जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा आएगा और आप पर भी सवाल उठेंगे। आरती, सवाल उठेंगे, और सवाल ये इस तरह से उठेंगे अजय, देखिए जनता ये जान रही है कि ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है ये सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, हम अपना माई बाप सरकार को मानते हैं। और सरकार कौन? हेमंत सोरेन सरकार। हम ये समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे जिस तरह से हमने बिठाया है, जिन्हें अपना मुखिया चुना है, राज्य का मुखिया चुना है, वो हमारी देखभाल करेंगे, हमारे सब अच्छाइयों, हमारे जो ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, ये सब की देखरेख, मॉनिटरिंग सब उनके जिम्मे है।
जिनके भी ठेले खोमचे हटाए गए अतिक्रमण के नाम पर, जिन्हें भी कल की कार्रवाई में जिन्हें भी नुकसान पहुंचा, जिन गरीबों को, उन्हें तो यही फील हो रहा होगा कि राज्य सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि शहर की सरकार ने यह कार्रवाई की है और शहर की सरकार से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये जो अवैध बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं बगैर नक्शे के, बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं जिसमें पार्किंग की भी सुविधा नहीं है, आपने उसे भी इजाजत दे रखी है, वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एक्शंस नजर आते हैं गाहे बगाहे। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस शहर की सरकार की तरफ इशारा आपका है, वहां पर दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जी। सबसे पहले रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त मुकेश कुमार। इन दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा है कि शायद ही इन दोनों के बीच कभी भी वाक युद्ध ना होता हो। अभी 2 दिन पहले की बात है, रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा धरने पर बैठी थी। इसलिए धरने पर बैठी थी कि नगर निगम ने जल कर बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है, आप रांची नगर निगम की मेयर हैं, तमाम फैसले आपके रास्ते होते जाता है, यानी कि आपके टेबल से होते हुए। नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा का कहना था कि मेरी जानकारी के बगैर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने जल कर वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। जाहिर सी बात है, नगर निगम की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि यदि नगर निगम में मेयर बैठती हैं तो नगर आयुक्त मुकेश कुमार गायब मिलेंगे, यदि मुकेश कुमार नगर निगम में बैठेंगे तो आशा लकड़ा नदारद मिलेंगी। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति इससे पहले रांची के लोगों ने रांची नगर निगम की स्थिति कभी नहीं देखी कि नगर आयुक्त और नगर निगम की मेयर आपस में ही रोजाना लड़ते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के पीछे का भी मुझे लगता है कि तर्क यही होगा मेयर का कि नगर आयुक्त ने उनसे पूछा नहीं और उन्होंने फैसले के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई रांची नगर निगम की, जब आपस में ही सिर फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति भी यही होगी कि मेयर के ना जानकारी के बगैर हो सकता है कुछ अधिकारियों ने इस बाबत फैसला लिया होगा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना है शहर में। और एक बात यह भी कि जब कभी रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा कोई बड़ी बैठक करती हैं तो एक प्रकार से नगर आयुक्त मुकेश कुमार के जो लॉबी के ऑफिसर्स हैं बिल्कुल उस बैठक में नहीं जाते। जाहिर सी बात है, ये पूरी स्थिति ऐसी हो गई है कि खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आरती, बिल्कुल, और सिर्फ खामियाजा ही नहीं भुगतना पड़ रहा है, इससे राज्य सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस तरह की कार्रवाई से, मैंने कहा कि लोगों में एक भावना बन रही है कि राज्य सरकार ये सब कार्रवाई कर रही है, तो आखिर इसके पीछे तो है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आरती, देखिए नैतिक जिम्मेवारी तो बनती ही है राज्य के मुख्यमंत्री का। यदि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे हैं और आपके शहर में यदि पेड़ का एक हिस्सा भी टूटकर गिरता है तो यह माना जाना चाहिए कि इसमें राज्य सरकार की सहमति जरूर होगी। और ये कह देना कि नगर की सरकार या फिर रांची नगर निगम की मेयर, ये पूरी चीजें यदि ये कोई बहुत बड़े जिले में या फिर रांची से बाहर जाके चीजें नहीं हो रही है, राजधानी रांची में चीजें चलाई जा रही है। पल पल की जानकारी मुझे लगता है कि सूबे की सरकार के पास पहुंचता होगा, लेकिन अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। नगर निगम का अपना क्षेत्र है, राज्य सरकारें बड़े फैसले लेती हैं, जो रोजाना चीजें होती है, कहां से गुमटी हटाया जाना है, कहां से ठेले हटाए जाएंगे, कौन सी सड़क साफ होगी, ये नैतिक जिम्मेदारी रांची नगर निगम की बनती है। ये ठीक है कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, तमाम चीजों के लिए उनको कहा जा सकता है कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, आपके राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोटोकॉल है तो पूरा जो वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन है, दोनों चीजें दो अलग अलग चीजें होती है। लोग बोलते हैं, आप इसे यूं माने कि यदि राजधानी रांची में कोई बड़ी घटना हो गई तो सीधे रांची के एसपी को लोगों का शिकायत जाता है कि एसपी ठीक नहीं है, इस तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन यह भी माना जाना चाहिए कि इलाके का थाना होता है, थाने का थानेदार होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो पेट्रोलिंग करे। ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इतनी समझ है कि किस फैसले में राज्य सरकार की सीधी सहभागिता होती है और किस फैसले में स्थानीय निकाय पर फैसले। लेकिन ये कार्रवाई साबित करती है अजय
कि अपनों पर रहम और गरीबों पर सितम। और ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर दूसरे एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन अमीरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बगैर नक्शा पास कराए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, बगैर पार्किंग के मॉल बनवा दिए गए हैं और मजे से पैसे उठा रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, आपका और तमाम जानकारी के लिए। तो एक आंख में काजल और दूसरे में सुरमा, बिल्कुल नहीं चलेगा नगर निगम। इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।